विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे ज्योतिष सीखने वाले शिष्यों ने कहा है कि गुरुजी एक एक ग्रह के विषय में समझाओ। योगों के विषय में आपने काफी समझाया, लेकिन ग्रह की वृत्ति क्या है, ग्रह की प्रवृत्ति क्या है और ग्रह की कृति क्या है, ये बात आप जरा विस्तार से बताइए। तो मेरे प्रिय शिष्य, आज मैं आपको प्रथम ग्रह जो है सूर्य के विषय में बताऊंगा। सूर्य क्या है? विज्ञान कहते हैं सूर्य एक आग का गोला है, लेकिन नहीं, सूर्य देव है। और देव किसको कहते हैं? या दिव्यति सा देवता। जिसके अंदर दिव्यता है वो देवता है। और इसीलिए यूपीएमपी बिहार में अग्नि को भी देवता कहते हैं और गुजरात में भी देवता कहते हैं। तो सूर्य जो है उसकी प्रकृति जो है वो गर्म है, आत्मा का कारक है। आत्मा सूर्य के संचालन से चलती है। मृत्यु के बाद भी वो आत्मा सूर्य के प्रकाश में ही रहती है। जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जो सूर्य है सर्व पापों को हनन करता है। अगर कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो तो सुबह जो सूर्य निकलता है उसकी धूप लेनी चाहिए, तो रोग भाग जाते हैं। और रोग ही तो पाप है। जब आप पाप करेंगे या पाप किए होंगे तो रोग आएगा। तो सर्व पाप निवारणम, सर्व पाप का निवारण सूर्य करता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में सूर्य नमस्कार की प्रथा है। सूर्य आराधना और साधना का ग्रह है। साधना क्या है? साधना साधन के द्वारा होती है और आराधना में साधन नहीं होता। जैसे कि मोबाइल में एक इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, तो हमारी बॉडी भी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि साधन है। तुलसीदास जी नीचे ने तो कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये बॉडी जो मिली है ये साधन है, क्योंकि इसके द्वारा हम उस ब्रह्म को समझ सकते हैं जिसको लोग ढूंढ ही नहीं पाते और फिर भी ढूंढते रहते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि जंगलों में रह के, गुफाओं में रह के साधना करते हैं शरीर से, लेकिन उस ब्रह्म को पहचान नहीं पाते। ब्रह्म को जानना बहुत ईजी है। अगर आपने सूर्य को जान लिया तो सूर्य ये परमात्मा का इंटरनेट है, आप ऐसा समझ लो। तो हमारा बॉडी रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो विचारों की सप्लाई होती है
वो सूर्य के द्वारा होती है। मोबाइल में आप अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं, ये आपकी वृत्ति के ऊपर है। तो सूर्य जो है वृत्ति और प्रवृत्ति इसका भी मालिक है। जब आपकी वृत्ति ठीक होगी तो प्रवृत्ति अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सूर्य को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने वृत्ति को समझना पड़ेगा, अपने प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा और अपनी कृति को भी समझना पड़ेगा। जब हम वृत्ति, प्रवृत्ति और कृति को समझ लेंगे तो आराधना और साधना भी एक हो जाएगी। मेष राशि का अगर सूर्य बैठा है आपकी कुंडली में तो उच्च का माना जाता है, और तुला का बैठा है तो नीच का माना जाएगा। यानी कि 1 नंबर का सूर्य उच्च का है और 7 नंबर का सूर्य नीच का है। उच्च का सूर्य आपके जीवन में साधन संपन्नता देता है, मान प्रतिष्ठा देता है, कीर्ति वैभव देता है, माँ बाप से बहुत प्यार मिलता है और बीवी भी बहुत खुश रहती है। लेकिन अगर सूर्य नीच का है तो बीवी नाराज हो जाएगी, समाज में अपकीर्ति हो जाएगी, धन का नुकसान हो जाएगा, दुष्ट लोग मिलेंगे और आप चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए सूर्य को समझो, अपने आप को समझो, और फिर अगर ज्यादा समझना है तो 9825200108 पर फोन करो। आपके कुंडली के प्रत्येक एंगल को हम समझाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटी भी बजाइए, दूसरों को भी भेजिए। और अगर हमसे प्रश्न करेंगे तो पहले हम फ्री में देखते थे, अब नहीं देखेंगे क्योंकि नया आश्रम बना रहे हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा फीस लगा दिया है। ज्योतिष से ब्रह्म विद्या है, इसको समझना जरूरी है। जय बोले, अपना ध्यान रखो।